और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जाति के नाम पर विभाजन की कोशिश, लोग मातृभूमि छोड़ने को मजबूर हुए। सीएम योगी की ये बातें बांग्लादेश में आज वही हो रहा है जो 1947 में हुआ, वही बांग्लादेश में हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर इन तमाम बातों का जिक्र किया, विभाजन विभीषिका दिवस। और इस मौके पर एक तरफ जहां सीएम योगी ने मार्च भी किया, हाथों में तख्ती लिए नजर आए, और दूसरी तरफ विपक्ष को घेरा भी। जो 1947 में हुआ वही आज हो रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कोई नहीं बोल रहा कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली कि इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है उसको नष्ट ही होना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशुतोष, न सिर्फ विपक्ष को जमकर घेरा, बल्कि एक बड़ी बात कह दी कि फिर से अखंड भारत बनेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज विभीषिका विभाजन दिवस के रूप में जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे तो उन्होंने तमाम जो महापुरुष थे उनका जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अध्यात्म जगत में कोई स्थान नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने चूंकि जो पूर्व में घटनाक्रम हुए 1947 में जिस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हुए, तमाम जो लोग थे वो उनके साथ अत्याचार हुए, जो आक्रमणकारी थे उन्होंने आक्रमण किए, तो इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने वहां इस आयोजन में जिक्र किया। कार्यक्रम स्थल पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। उन्होंने इसको लेकर कहा कि किसी भी कीमत पर जो विपक्ष है वो भले ही 1947 में एक विभाजन हुआ था देश के अंदर, लेकिन अब राजनीतिक तौर पर विभाजन हो रहा है। विपक्ष जो है जातियों के नाम पर, चुनाव के नाम पर, यानी कि उन्होंने कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उस वक्त के, तो वो स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे थे और इधर लाखों लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सत्ता सुख चाहिए, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। 1947 में जिस तरीके से लोगों के साथ अत्याचार हुए, लोगों
लोगों के साथ अत्याचार हुए, लोगों को निकाला गया, लाखों लोगों के ऊपर आक्रमण हुए और उस वक्त तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वतंत्रता का जश्न मना रहे थे। तो इस तरह का उन्होंने जिक्र किया। आज चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने विभीषिका का दिन मनाया, तो ऐसे में तमाम जो नेता थे वो भी मंच पर मौजूद थे, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे और सामने उस वक्त के जिन्होंने इस दंश को झेला है उसके परिजन भी मौजूद थे। पूजा, हाँ, जाहिर तौर पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम दिग्गज एक साथ पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं, हाथों में तख्ते लिए। बिल्कुल, सबसे पहले वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा पर पहुंचे और उन्होंने वहां माल्यार्पण किया और उसके बाद वहां से हाथों में तख्ती लेके पहुंचे। मौन व्रत निकाला गया, मौन व्रत मार्ग निकाला गया, जिसमें मुख्यमंत्री थे, दोनों डिप्टी सीएम थे, इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रभारी महेंद्र सिंह भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी मौजूद थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रतिमा से लेकर और लोक भवन तक ये मार्च निकाला गया और उसके बाद बड़ी तादाद में वो लोग भी पहुंचे हुए थे जो 1947 में जिनके परिवारों के साथ घटनाक्रम हुए, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और मुख्यमंत्री यहां पहुंचे तो उन्होंने लोगों को संबोधित किया और उस समय के जो घटनाक्रम था उनका जिक्र किया और एक यहाँ प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें 1947 में जो घटनाक्रम हुए उनके बाकायदा फोटो लगे थे। ये सूचना विभाग की ओर से व्यवस्था की गई थी। तो तमाम जो लोग यहाँ पहुंचे हुए थे उनको उस प्रदर्शनी के बारे में बताया गया और खुद मुख्यमंत्री ने उस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रही और जमकर विपक्ष को घेरा भी, साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान भी कर दिया अखंड भारत का।